राहवीर है, कि तू राही नहीं राहवीर है, मुश्किलों से लड़ता हुआ महावीर है। जय हिंद दोस्तों। ये रहा हमारे सामने आज का पहला क्वेश्चन। देखें और कैसे करें, ट्राई करें एक बार। लिखा है कि बैट को 23 से और कैट को 24 से लिखा जाता है, तो बॉल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि बैट को 23 आखिर लिखा कैसे गया, तो इनकी हम प्लेस वैल्यू को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि बी की प्लेस वैल्यू होती है 2 और ए की होती है 1 और टी की 20, तो इन सबको जोड़ो, 2 + 1 3 और 3 20 23, यानी कि टोटल 23 लीटर हो गए। अब कैट को 24 लिखा जाता है, तो सी को 3 पे लिखते हैं। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और ए की 1 और बी की 20, टी की 20, तो टोटल ये 24 हो गए। और बॉल को कैसे लिखेंगे, तो इनकी प्लेस वैल्यू को लिखो, बी हो गया 2 पे, ए हो गया 1 पे और एल होता है 12 पे, फिर एल 12, तो 12 दूना 24, 24 1 25, 2 27, ए फॉर एयरक्राफ्ट। अब प्लेस वैल्यू को हम कल की वीडियो में बता चुके हैं, हम क्लास के लास्ट में एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में इनको मतलब एक अरेंज में रखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जब स्टार्टिंग में डिक्शनरी बनी थी, तो डिक्शनरी में जो भी नए वर्ड आते थे तो उनको रख दिया जाता था। इससे ये हुआ कि बहुत सारे वर्ड ऐसे हो गए कि अब उनको ढूंढने में बड़ी दिक्कत होने लगी, तो इसलिए फिर उनको एक क्रम में रखा जाने लगा। तो वही क्रम यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्रम कैसे होता है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, तो इसी क्रम में पढ़ते हुए डिक्शनरी भी अरेंज की हुई है, तो वही यह बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं आई एन, तो सब में सेम है, तो वहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो अगले तीसरे नंबर वाली लेटर को देखते हैं। यहाँ पे एफ है, यहाँ एच, यहाँ एच है, यहाँ जी है और यहाँ एच है, यहाँ एफ है। तो यानी कि पहले तो एफ आता है, उसके बाद जी आता है, तब एच आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 में कि इनमें कौन पहले आएगा। तो यहाँ पे एफ के बाद ए है और यहाँ पे एल है, तो पहले एल आता है या ए आता है, तो पहले ए आता है, तो यानी कि पहले 5 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पहले 5 होगा, उसके बाद 4 होगा, फिर जी आता है, उसके बाद एच आता है, तो फिर उसके बाद 2 आएगा। तो यानी कि 3 है इसमें, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, भावना कंठ। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि आकृति को पूर्ण करना है, यानी जो फिगर यहाँ बना है जस्ट इसका अपोजिट यहाँ बना है, तो इसका अपोजिट कौन होगा, यहाँ ऐसे होगा और उसके बाद ये एरो इधर को होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये क्या है कि कॉर्नर में दिया है, जबकि कॉर्नर में ना होके वो थोड़ा कॉर्नर से हट के है, तो ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 2 3 5 और 11 9 23, यानी कि इसमें 2 सीरीज चल रही है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ 5 2 बार रिपीट हुआ है, तो रिपीट हुआ है तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि वहाँ पे 2 सीरीज बन रही होती हैं। तो देखते हैं पहले कि ये 2 से 5 बना, फिर इसी 5 से ये 11 बना, 11 से 23 बना। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये किस तरह से बने हैं। और वैसे ही यहाँ पे 2 से 3 से 5 बना है और इस 5 से ये 9 बना है, तो अगला टर्म 9 से बनेगा। तो पहले देखते हैं कि 2 से 5 कैसे बना है, तो +3 ऐड करके बना है। उसके बाद 5 से 11 +6, यानी कि इसका 2 गुना, और उसके बाद 11 से 23 ये +12 करके, यानी कि 6 का 2 गुना। तो वैसे ही यहाँ पे देखते हैं कि 3 से 5 कैसे बना है, 2 ऐड करके। उसके बाद 5 से 9 कैसे बना है, 4 ऐड करके, इस मतलब कि 2 का 2 गुना। उसके बाद जो अगला लेटर आएगा 9 के बाद इस 4 का 2 गुना 8 होगा, 8 इसमें ऐड करेंगे तो 17 होगा, 17 ऑप्शन नंबर बी, मतलब भावना कंठ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक के विपरीत क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उनमें तो या तो 2 फिगर में नंबर सेम होगा या फिर कोई एक नंबर सेम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक नंबर सेम है 3। तो जब भी एक नंबर सेम होता है तो उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबर लिखते हैं। यहाँ पे लिखो 3 2 और 4 वैसे यहाँ पे लिखो 3 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया। तो यानी कि 2 के अपोजिट 5 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा। तो यहाँ पूछा कि इसके अपोजिट है 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फॉर कहो ना प्यार है। अब देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे मिरर डायमेंशन या फिर वाटर इमेज की बात कर रहा है। कब पता चलेगा कि वाटर इमेज है या मिरर इमेज है, तो वाटर इमेज की जब भी बात करेगा तो जो मिरर होगा वो ऊपर होगा या नीचे होगा, और जब मिरर की बात करेगा तो लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा। यहाँ पे ऊपर
दिया है तो इसका मतलब वाटर इमेज की बात कर रहा है। वाटर इमेज में क्या होता है कि फिगर जस्ट उल्टा बनता है, ऊपर वाला नीचे बनता है, नीचे वाला ऊपर बनता है। तो यहाँ तो सेम फिगर है, तीन तो हो नहीं सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें देखिए जो आंखें हैं जस्ट वैसे ही बना के रख दी हैं, जबकि ये इस तरह से बनेगा उल्टा करके। तो ऑप्शन नंबर बी भावनाकंठ। अगला क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। किसके पिता? उस महिला के पिता। मेरे पुत्र के दादा यानी कि मेरे पुत्र, मेरे पुत्र के दादा कौन होंगे? मेरे पिताजी। मेरे पिताजी उसके भी पिता हैं, यानी कि वो मेरी बहन हो सकती है, यानी वो मेरी बहन हुई। इसको फैमिलिटी से बनाना भी आसान है, लेकिन खुद पे अप्लाई करके ज़्यादा आसान लगता है। फैमिलिटी से कैसे बनाएंगे? जैसे कि वो कह रहा है कि पहले खुद को बनाओ, यानी कि ए हो गया, और उसके मतलब इसका पुत्र बी हो गया, और इसके पुत्र के दादा यानी मेरे पिता हो गए, तो सी बी ट्रायंगल के अंदर बंद होंगे। उसके बाद वो महिला मतलब उसके पिता हैं, तो इसके पिता हैं तो ये इससे किस तरह रिलेटेड होगी? इसकी पुत्री होगी, डी। तो ये कैसे संबंध है? इन दोनों का संबंध आपस में भाई बहन का है, तो वो बहन होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कि ये फिगर किस फिगर में दिख रहा है, ऐसी आकृति। तो ऐसी आकृति ए में भी नहीं है, बी 2 नंबर पे क्या है कि क्रॉस कर रहा है, जबकि ये हाँ क्रॉस नहीं करके टच कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है डायरेक्शन एंड, तो यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है कि कौन सी दिशा में होगा। तो इसको करने के बेसिक तरीका भी है, लेकिन हम वहाँ इसको बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। इसको हम स्मार्ट अप्रोच से देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में कहे कि उसका मुख किस दिशा में या किस दिशा की ओर चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम यही करेंगे कि इसको लिख लेंगे किस दिशा में चल रहा है, साउथ की ओर चल रहा है। पहले साउथ की ओर चल रहा है, उसके बाद वह दाईं ओर में मुड़ता है, यानी कि राइट मुड़ता है। उसके बाद फिर कह रहा है कि वह फिर दाएं मुड़ता है, तो फिर राइट हो गया। उसके बाद वह चलता है और बाएं मुड़ता है, अब लेफ्ट मुड़ रहा है। और उसके बाद 50 मीटर चलता है, अंत में फिर बाएं मुड़ रहा है, फिर लेफ्ट मुड़ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन, तो ये राइट इस लेफ्ट को कैंसिल आउट कर देगा, ये राइट इस लेफ्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तो यानी कि फाइनली साउथ डायरेक्शन बची है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरक्राफ्ट। और जब भी अगर इसमें और एक बार लेफ्ट मोड़ने की बात करता, तो अगर लेफ्ट मोड़ने की बात करता तो फिर ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते, बचता लेफ्ट। जब भी लेफ्ट की बात करेगा तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, अगर राइट की बात करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे घूमेगा? यानी कि जब साउथ की बात करेगा तो साउथ का एंटी क्लॉक जस्ट उल्टा घूमेगा, तो साउथ का एंटी क्लॉक होगा जो यहाँ पे, यानी कि 1 मिनट, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ डायरेक्शन। तो साउथ का जस्ट अपोजिट, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, और ये वेस्ट हुआ। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट डायरेक्शन होगी, यानी कि पूरब दिशा। और यहाँ की अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करता है तो वेस्ट होगा, यानी कि पश्चिम दिशा। अब देखते हैं हम प्लेस वैल्यू को। तो प्लेस वैल्यू यहाँ हम कल की वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ एक बार फिर से एक देख लीजिए, क्विक रिवीजन। ई हो गया हमारा 5 पे, जे हो गया 10 पे, ओ हो गया 15 पे, टी हो गया 20 पे, वाई हो गया 25 पे। तो उसी प्रकार इनके पड़ोसी जो हैं 4 और 5, यानी कि डी ई एफ 4 5 6, और आई जे के 9 10 11, एन ओ पी 14 15 16, एस टी ओ 19 20 और 21, एक्स वाई जेड 24 25 26। ये हो गए। और इसके साथ हम कुछ लेटर और देखे थे, उन लेटर को हम देख लेते हैं। जैसे कि जी, जी हो गया 7 पे, क्यों, क्यों हो गया 17 पे। उसी तरह एच हो गया हमारा 8 पे, आर हो गया 18 पे, एल हो गया 12 पे, 2 लाइन से मिलके बना है। और वैसे वी हो गया हमारा 22 नंबर पे। और उसके बाद हम एम देखते हैं, एम होता है 13 नंबर पे, और डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे। तो इन प्लेस वैल्यू को एक बार प्रैक्टिस करिए, ये अपने आप याद हो जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।